This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः माघ शुद्ध चतुर्थी गणेश जयंती इति लोके दिनांक 15 फेब्रुवारी 2021 चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 30 शंखं चक्रं जलौकान् दधदमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिविद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माध्वाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। त्रिवारम् ओंकार ओम शांति शांति शांति। प्रतिष्ठार्थं हि भावानाम् येषां हृदये विश्यते गोपानसीनाम् आगार कर्णिके वार्तचिन्तकैः तस्योपघातान् मूर्छायां भेदान् मरणम् उच्यते। तो एतेषां भावानां हृदये विश्यते प्रतिष्ठार्थं हृदये विश्यते। ये जो सभी भाव ऊपर बताए गए हैं उन सभी भावों के प्रतिष्ठा के लिए उनकी स्थिति के लिए हृदय बताया गया है। गोपानसीनाम आगार कर्णिके वार्तचन्तिकै गोपानस्य गृहाच्छादन आधार काष्ठानि। घर के ऊपर जो छत होता है उसके लिए जो आधारभूत काष्ठ है वो गोपान इस प्रकार के है गोपानस्य। और आगार कर्णिका गृहाच्छादन मध्ये गृहाच्छादन काष्ठ निबंधिनी लोके आढ़कमित्युच्यते। तो उसमें गृहाच्छादन काष्ठ निबंधी जो दोनों तरीके से काष्ठ रहेंगे और बीच में एक काष्ठ रहेगा कि जिसके ऊपर ये रेस्ट होगा तो वो आगार कर्णिका इस प्रकार की है। तो जैसे उसके ऊपर ये गृह के आच्छादन करने वाले काष्ठ निर्भर इस प्रकार के रहते हैं, वो जो बीच वाला अगर लकड़ी जो है वो ठीक नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी तो सभी गिर जाएगा इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से ये सभी भाव हृदय के ऊपर निर्भर है और वही ठीक नहीं रहा तो ये सभी इन सभी भावों के बारे में बड़ी मुश्किल इस प्रकार की हो जाएगी। तस्योपघातान मूर्छायाम वेदान मरण उच्यते।
उसके उपघात से, हृदय के उपघात से मूर्छा, और उसका अगर भेद इस प्रकार का हो गया तो मरण मृच्छति, मृत्यु हो जाता है। वैसे हृदय सद्य प्राणहर मर्म है। और कन्वेंशनल मेडिसिन में आईएसडी लीडिंग टू मायोकार्डिक इंफार्क्शन, ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की बात हुई उसके आधार पर एंजियोग्राफी, फिर एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी वगैरह ये सब फ्लरिश हुए। और मैकेनिकल एक उत्तर निकाला गया कि अगर हार्ट अटैक आने की संभावना है तो ये जो करोनरी आर्टरीज है उनमें जो अवरोध है उसको दूर करेंगे, वो संकुचित हो गए तो उसका विस्तार इस प्रकार से करेंगे, स्टेंट डालेंगे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो भेदान मरण मृच्छति, अगर इनका भेद हो जाता है तो ये मरण इस प्रकार का प्राप्त होता है। अथ कथम अमी षडंगादय हृदयाश्रयाः आवता हृदयं व्यङ्गुलम् इति वक्ष्यति। अन्यच्च षडङ्गाश्रयं महत् इन्द्रियाण्यपि स्वाश्रय चक्षुरादिस्थितानि अर्थाश्च बाह्यद्रव्याश्रिणः आत्मा च न आत्मा अनाश्रितः, आत्मा च अनाश्रितः एव व्यापकः तद्गुणस्य विज्ञानम् आत्मनि एव आश्रितं मनोऽपि आश्रितम् अनाश्रितम् आत्मगतं चिन्त्यं च ध्येयादि न हृदि इत्याशंक्याः प्रतिष्ठा इत्यादि। तो ये सब भाव हृदय में कैसे रहेंगे, षडंग वगैरह कैसे हृदय में रहेंगे, ये सवाल पूछा गया है। प्रतिष्ठा इत्यादि, प्रतिष्ठा कार्य कारण अविरोधेन अवस्थानम भावानाम येषाम इति षडंगादीनाम। तो कार्य कारण अविरोध, इस तरीके से ये सभी भाव हृदय में रहते हैं। हृदय मिश्रते कारण इति शेषः, तो इन सभी का हृदय ये कारण इस प्रकार का है। अभी ये सभी भाव हृदय के ऊपर निर्भर है, और अगर हृदय में कुछ क्षति होती है, हृदय का भेद होता है, तो ये सभी भाव नष्ट हो जाते हैं, जीवित ही नहीं होता। ये सबसे अहम इस प्रकार का मुद्दा है। और इसीलिए तेन षडंगादीनां हृदयाश्रितत्वं न आधाराधेय भावेन किं तर्हि तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायत्वात् अनुविधायित्वेन। तो आधाराधेय भाव इस प्रकार का नहीं है, लेकिन अन्वय व्यतिरेक, अगर हृदय है तो ये सभी भाव है, हृदय ही नहीं रहा तो ये सभी भाव नहीं रहेंगे। ये उसमें एक अहम मुद्दा इस प्रकार का बताया गया है। हृदयोपघाते तदुपघातः इत्यर्थः। यद्यपि च आत्मविज्ञानं मनसा हृदयाश्रितत्वम् आधारादेह भावादपि कष्टसृष्ट्या पार्यते वक्तुं, तथापि सर्वव्यापकत्वात् न उपादेयम् आधाराधेयत्वं न एवम्। आत्मा ही अत्र संसारी भोगायतनत्वेन अभिप्रेतः, स च हृदयप्रदेशे एव सुखदुःखाद् विपलभते इति अनुभवसिद्धम्। तेन हृदयाश्रित एव आत्मा तथा मनोभिप्रायेण हृदये एव तिष्ठति, यत् उपरतक्रियं मनो हृदये एव तिष्ठति। तथा ध्यानी योगे च हृदिस्थमेव मनो भवति, यद्यत्युक्तम् आत्मस्य मनसि स्थिरे इति। तदपि आत्मस्थत्वं मनसो हृदयस्थत्वम् एव। एवं ज्ञानसुखदुःखानि च हृदयस्थानि एव लक्ष्यन्ते, तथा ही
अतिचिंतनात् तथा दुःखावेशात् वा हृदयम् एव पीड्यते न अन्यथा। भवति अनेन अव्यापकेन आश्रयाश्रयभावेन व्युत्पादितेन तमेव हृदयोपघाते षडंगादिभावोपघातमः तस्य उपघातात् इत्यादि। अभी ये आधाराधेय भाव है या कार्यकारण भाव है, इसके बारे में काफी बहस चक्रपाणि दत्त ने अभी की है। और वैसे देखा जाए तो आत्म तत्व सर्व शरीर व्यापक है, फिर भी विशेषत्व से उसकी प्रतीति हृदय में इस प्रकार के होते हैं। मन भी हृदय में होता है। और आत्मस्थे मनसि स्थिर है सशरीरस्य योगत्यास्तम योगम ऋषय विदुः। आत्मा में स्थिर मन अगर स्थिर हो जाता है तो योग उसको कहते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हृदय के ऊपर ये सभी भाव निर्भर है, ये बताना है। अभी आश्रय श्रेय भाव कहे, आधाराधेय भाव कहे, कुछ भी कहे इस प्रकार से। और उसका अगर उपघात हो जाता है तो उपहननम भेदातिथि महोपघाता मरण च षडंगादीनां सर्वेषां यथार्थ प्रतिष्ठा नाशे इति भावः। तो तुरंत मृत्यु आ जाते हैं, सत्य प्राण मरण है। तो हृदय पर आघात होने से ये सब इस प्रकार के होते हैं। यदि तत्स्पर्श विज्ञानम धारित तत्र संश्रितम तत्परस्य ओजसा स्थानं तत्र चैतन्य संग्रह हृदय महदर्थश्च तस्मात् उक्तं चिकित्स्यते। स्पर्श विज्ञायते अनेन इति स्पर्शं वा विजानाति स्पर्श विज्ञान तस्यैव विशेषणं धारी। धारी तु शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संज्ञायते शरीर सत्वात् एतेन यः शरीरादि संयोगः स्पर्शनेन विजानाति सर्वं नियम यश्चायं शरीर धारणा धारी इति उच्यते स हृदि स्थितः। तो जो भी स्पर्श विज्ञान है और जो भी आयुष है वो सभी उसमें स्थित है। अभी ये तो मुझे स्पष्टीकरण अच्छा नहीं लग रहा। स्पर्शो विज्ञायते अनेन स्पर्शं वा विजानाति स्पर्श विज्ञान तस्यैव विशेषणं धारिये, तस्य विशेषणं ये बराबर नहीं लगता। धारी तो शरीर सत्वात्म संयोग है। तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा इनका संयोग ये धारी इस प्रकार का बताया गया है। तो आयुष ये है। स्पर्श विज्ञान सूत्र स्थान 8वें अध्याय में तत्र सर्वेण अभिव्यापकम तत्र एकम स्पर्शनम सर्वेन्द्रियाणाम अभिव्यापकम। एक स्पर्शनेन्द्रिय सभी इंद्रियों का व्यापक इस प्रकार का बताया गया है और उससे जुड़ा मन है। तो असात्म इंद्रिय का संयोग इस स्पर्श के जरिए सिर्फ एक ही है, ऐसा वहां पे निर्देश है। तो स्पर्श के द्वारा सभी इंद्रियों का ग्रहण इसमें हो जाता है और फिर उसके जो विषय है इंद्रियों के वो भी उसमें समा जाते हैं। और आयुष भी हृदय में स्थित इस प्रकार का ये जो संयोग है शरीर सत्वात्मा वो भी हृदय स्थित इस प्रकार का है। तो इसलिए ये धारी का विशेषण स्पर्श विज्ञान हृदय मर्माघातासाठी दिशा आणि आगंतुक से दोनों हेतु होती है। यस, दोनों होते हैं। और बाह्य अगर आघात होता है तो तुरंत मृत्यु आती है तो स्पष्ट है। लेकिन अभ्यंतर दोषों के प्रकोप से अगर आघात होता है तो भी मृत्यु होती है, ये भी निश्चित रूप से है। वो परओज का स्थान है तत्र चैतन्य संग्रह और उसमें चैतन्य का संग्रह इस प्रकार का है। हृदय महद अर्थश्च तस्मात् उक्तं चिकित्सते। तो हृदय को महद अर्थ इस प्रकार का चिकित्सकों ने बताया है।
तेन तदुपघातान् मूर्छा तथा तद्भेदान् मरणं चैतन्यानुवृत्तिलक्षणम् उपपन्नम्। स्पर्शो हि द्विविधः ऐन्द्रियकः मानसश्च। एतत् स्पर्शद्वयं विना न किञ्चित् ज्ञानं भवति यदुक्तं यश्चैवेन्द्रियकः स्पर्शः स्पर्शो मानस एव च विविधसुखदुःखानां वेदनानां प्रवर्तकः। तो एक बाकी सभी इंद्रियों का जो है वो इंद्रिय स्पर्श इस प्रकार का है, और मानस स्पर्श जो है वो मन के सुख दुख वगैरह जो है उस प्रकार के वेदनाओं का प्रवर्तक इस प्रकार का है। मानसंच स्पर्शनम शारीरे यथा स्थानमेव दर्शयिष्यामः। स्पर्शो विज्ञायते इति निवृत्तिपक्षे तो स्पर्श शब्देन लक्षणया स्पृश्यमानोऽर्थो विक्रेता तेन सर्वज्ञेय अवरोधः। तो सभी इंद्रियों के सभी विषय इसमें आ जाएंगे। यम प्राप्य एवं अर्थम इंद्रियाणि स्पर्शेन अर्थम प्रकाशयन्ति यदुक्तं स्पृश्यते नानुपादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदना। ये अगर अनुपादान इस प्रकार का होता है, अर्थों का ग्रहण ही नहीं होता, तो स्पर्श ही नहीं होता, और नास्पृष्टो वेत्ति वेदना, अगर स्पर्श ही नहीं हुआ है तो वेदना की अनुभूति नहीं है। योगे मोक्ष च सर्वासाम वेदनानाम अवर्तनम मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तका। ये भी सूत्र शागिस्तान में आया कि और मोक्ष और योग इन दोनों में वेदनाओं की अनुवृत्ति नहीं रहती, वेदना ही नहीं रहती। योग में तात्कालिक होती है और मोक्ष जो है वो पूरी निवृत्ति इस प्रकार की हो जाती है। तो स्पर्शेंद्रिय व्यापक है और उन्हें उनमें सभी इंद्रियों का ग्रहण हो जाएगा, और इसीलिए असात्म इंद्रिय का संयोग एक प्रकार का बताया गया। यद्यपि शरीर तत्वात्म संयोग शरीर प्रदेशांतरे अपि अस्ति तथापि नासौ शरीर धारण तथा ज्ञान उत्पत्तो वा प्रधान तदुपघातेपि शरीर धारण ज्ञानयोः दृष्टत्वात्। तो वास्तव में पूरे शरीर में शरीर तत्वात्म संयोग है, किंतु शरीर धारण के लिए अथवा ज्ञानोत्पत्ति के लिए वो प्रधान इस प्रकार का नहीं। अब ये एक मुद्दा रह जाता है कि मॉडर्न मेडिसिन में ज्ञान ये जो प्रक्रिया है ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई इस प्रकार की है, या कर्मेंद्रिय भी नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, और उसका स्थान ब्रेन या मस्तिष्क ये प्रधान। और हृदय जो है वो इस प्रकार के नर्वस सिस्टम से जुड़े वातव्यति जिसको हम कहेंगे उस प्रकार के रोगों के लिए उसका संबंध नहीं बताया गया। लेकिन अभी इसके आधार पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वातव्याधि जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, उसमें हृदय औषधों का प्रयोग अगर हम करेंगे या हृदय रोग में वर्णित औषधियों का प्रयोग करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि ये सब ज्ञान प्रक्रिया जो है वो हृदय में स्थित है। अब सिर्फ भेद के आधार पर ये मस्तिष्कगत हृदय होगा या हृदय जो उरस्थ हृदय है वो होगा, ये थोड़ा सा सवाल रहेगा। कारण शरीर कार्य शरीर असा भेद इथे म्हणायचा आहे का? ये कार्यकारण भाव का मुद्दा जो चक्रपाणी दत्त ने उठा है यहाँ पे उठाया है कि ये हृदय वगैरह सब कारण है और ये सब बाकी उसके कार्य है, उसके ऊपर वो निर्भर है इस प्रकार से। लेकिन मुझे लगता है कि आधाराधेय भाव ये टेक्निकली षडंग हृदय में स्थित है, ये बताना मुश्किल है, इसलिए उसने कार्यकारण भाव कर दिया। लेकिन कार्यकारण भाव या आधाराधेय भाव आश्रयाश्रय भाव इन सभी भावों को छोड़कर एक इन दोनों में रिलेशनशिप है, और हृदय में हानि पहुंचती है तो पूरे शरीर में हानि पहुंचती है, मृत्यु भी आ सकती है, ये सबसे अहम मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि इस झमेले में न जाए,
कि इनका संबंध क्या है, आधाराधेय भाव है, आश्रय भाव है या कार्यकारण भाव है, ये सोचने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। और उद्गतस्तु संयोगः प्रधानम तद अन्वय व्यतिरेकानुविधायित्वात् स्पर्श ज्ञान शरीर धारणयोः। यहाँ दो अलग अलग कर दिया, स्पर्श ज्ञान और शरीर धारण, षष्ठी द्विवचन कर दिया। वहां वो उसका विशेषण है इस प्रकार का बता दिया था चक्रपाणि दत्त ने को। तो ये भी अजीब है थोड़ा सा। तो अगर हृदय ही नहीं रहा तो स्पर्श ज्ञान भी नहीं रहेगा, सभी इंद्रियों के द्वारा होने वाला ज्ञान नहीं रहेगा, शरीर का धारण भी नहीं। तेन सूक्तम तत्र तत्र संश्रितमिति हृदय अभ्यहृतत्वे धर्मांतरमाह तत्परस्य इति परस्य ओजसा तत्स्थानम्। ये पर ओज का इस प्रकार का स्थान है। तेन द्विविधम ओजो दर्शयति परम अपरं च तत्र अंजलि प्रमाणम अपरम यदुक्तम तावदेव परिमाणम श्लेष्मकस्य ओजसा इति। तो अंजलि प्रमाण ये अपर ओज है, अप प्रमाणम तो परम यद अभिप्रेत्य उक्तम ऋतुतिष्ठति शुद्धम रक्तम ईषत् सपीतकम। ये अष्टबिंदुआत्मक इस प्रकार का कहा जाता है। तत्रान्तरे अपि उक्तम प्राणाश्रयस्य ओजसा अष्टौ बिंदवः हृदयाश्रिताः। तो प्राण जिसके आश्रय से रहता है इस प्रकार का पर ओज ये 8 बिंदु न होता है। किंच सति ही परे च अपरे च ओजसी परस्य इति विशेषेण सार्थकं भवति न तु एकरूपे। अर्धांजलि परिमितस्य ओजसः धमन्य एव हृदयाश्रिताः स्थानं तथा प्रमेय अर्धांजलि परिमितम एव ओजः क्षीयते न अष्टबिंदुकम्। ऊपर अंजलि प्रमाण लिखा है, नीचे अर्धांजलि किया है, ये भी अजीब है। तावदेव परिमाणम श्लेषकस्य ओजसः। तो ये पर ओज का स्थान है, न तो एक रूपे अर्धांजलि परिमितस्य ओजसा धमन्य एव धमना हृदयाश्रिताः स्थान। अर्धांजलि परिमित जो ओज है उसका धमनी, हृदयाश्रित धमनी यही स्थान इस प्रकार का है। तथा प्रमेय है अर्धांजलि परिमित एव ओझा क्षीयते नाष्टबिंदुकम्। प्रमेय में यही ओज का क्षय होता है। अस्य ही किंचित क्षयेपि मरणं भवति। अष्टबिंदुआत्मक जो है थोड़ा भी उसका क्षय हो जाए तो उसका मरण हो जाता है। प्रमेय हेतु ओजक्षय जीवती एव तावत्। प्रमेय में ओजक्षय होने के बावजूद भी जिंदा रहता है, ये एक इसमें अहम इस प्रकार का मुद्दा रहेगा। हाँ, ओजो में हम उन्हें प्रकार ना प्रमेय। हाँ पण त्याचा रेफरन्स काय नाही, आहे बरोबर आहे, पण ओजक्षीण झाला तरी त्याची प्रमेयामध्ये राहू शकते, याचं काय कारण गेलं? ते अपर ओज आहे, श्रेष्ठ ओज नाही. हृदयातल्या ओजाचा नाश झाला तर नाश होतो, अपर ओजाचा नाश झाला की नाश होतोच असं नाही. पण या सगळ्याचं डिफरन्शिएशन आपण काही वेगळा अर्थ कसं करू शकत नाही. गोंधळ मला बोलायचं याच्यावरती. ओजक्षय लक्षणमपि अर्धांजलि ओजक्षयः एव ओजक्षय एव बोद्धव्यः। ओझः शब्दश्च यद्यपि रसेऽपि वर्तते एतत्सश्च ओजसङ्ख्यातः तथा मलि भवति तत्प्रायः कल्पते किंचित् ओजसे इति। तथापि यः सर्वधातुसारम् ओजो अभिधीयते। तो राजेक्ष्मा वगैरह में इसमें ये रसात्मक ओज इस प्रकार का बनता है, आगे नहीं जाता इस प्रकार से। और राजेक्ष्मा के रुग्ण तेजस्वी दिख सकते हैं, इतना भी थोड़ा सा ओज निर्माण हो गया है उसके लिए थोड़े तेजस्वी इस प्रकार के दिखते हैं। मलि होती तत्प्राय कल्पते किंचित ओजस्य तस्मात् पुरुषम संरक्षण विशेषाद राजेक्ष्मा। ये जो निर्देश आया है कि अन्न जो है उसका मल ही निर्माण ज्यादा होता है और वो कम हो गया तो आपत्ति होती है। तथापि यह सर्वधातु सारम ओजो विधीयते। सर्वधातु सार इस प्रकार का ओज यहाँ पे वर्णित इस प्रकार का है।
एतच्च ओजः उपधातु रूपं केचिदाहुः धातुरी धारण पोषण योगात् भवति ओजस्तु देहधारकं सदपि न देह पोषकं तेन च अष्टमो धातुः ओजः। तो ये उपधातु रूप है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। धारण पोषण योगात धातु ये होता है, और ओज ये देह धारक होते हुए भी देह का पोषण करने वाला इस प्रकार का नहीं है। तेन अष्टमो धातु हो ओज, और इसलिए ओज अष्टम धातु है। ये तो ब्रुवते सर्वधातूनां सार समुद्भूतम ओजः ते रसादि साररूपतया रसादिभ्यः अभिन्नम् ओजः इति पृथक् धातुत्वेन उपधातुत्वेन वा निर्देश्यम् इति पश्यन्ति। सर्वधातुओं का जो सार समुदयभूत इस प्रकार का ओज है, ते रसादि सार रूपतया रसादिभ्यः अभिन्नम ओज, रसादि सार होने के कारण रसादि से ओज भिन्न नहीं है। इति पृथक धातुत्वेन उपधातुत्वेन वा न निर्देश्यमिति पश्यन्ति। तो अलग अलग स्वतंत्र धातु या उपधातु के रूप में उसको नहीं लेना है। वचनञ्च भ्रमरे फलपुष्पेऽपि यथा संचीयते मधु तद्वत् ओजः शरीरेभ्यो गुणैः संभ्रियते न वा। कि फल और पुष्प से भ्रमर जिस प्रकार के मध का संचय करते हैं, उसी प्रकार शरीरेभ्यो गुणैः शरीर के जो गुण है उनसे ओज इसका संभरण इस प्रकार का होता है। अत्र शरीरेभ्यः इति धातुभ्यः गुणेभ्यः गुणैरिति सारभागे, तो शरीर धातुओं के जो सार भाग है, तत्र चैतन्य संग्रह इति तत्र हृदय आत्मा चैतन्यस्य स्वविषय प्रसृतस्य संग्रहणं करोति तेन प्रसृतं मनो हृदये निगृह्य योगज्ञो भवति आत्मा इति उक्तं भवति। तो आत्मा जो है चैतन्य स्व विषय प्रसृत से संग्रहण करो, चैतन्य का संग्रहण स्व विषय प्रसृत हृदय में इस प्रकार का करता है। और तेन प्रसृतं मनो हृदये निगृह्य योगज्ञो भवति आत्मा इति उक्तं भवति। तो इधर उधर भटकने वाला मन हृदय में उसका निग्रह करके आत्मा योगज्ञ होता है। ततश्च योगस्य मोक्ष साधनत्वेन उपादेयस्यापि हृदयमेव स्थानमिति हृदयम् अभ्यधितं भवति। तो योग जो मोक्ष का साधन है, इसके लिए भी हृदय यही स्थान है। यस्मात् एवं गुणं हृदयं ततो अतो हृदयं महच्च तथा च अर्थ इति उच्यते चिकित्सके। तो इसके लिए हृदय को महत् और अर्थ इस प्रकार से बताएगा। अब इसके बारे में काफी बहस हो सकती है कि ओजस ये संकल्पना क्या है। ये तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट इस प्रकार का भाव है। मैंने कॉलेज में सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, शायद सेकंड ईयर में, शरीर और मन उनके संबंध का दुआ या उनका संबंध प्रस्तावित करने वाला ओज एक लेख लिखा था कि पुष्यन्ति तो आहार रसात् वगैरह वगैरह ये सब बताते हुए रक्तमांसमेल वगैरह वगैरह, और इंद्रियाणि धातु प्रसाद संज्ञकानि ये सब बताया। और जब धातुओं का पोषण इस प्रकार का रहेगा तो उसके साथ ओज का भी पोषण तो साररूप है धातु के। और ओजो वृद्धो भी देह से तुष्टि पुष्टि बलोदया, ये जो वाक्य में लिखा है कि ओज हृदय मोक्ष साधन कैसे। अगर आत्मस्थे मनस्य स्थिरे, आत्मा में मन स्थिर करते हैं और आत्मा का हृदय प्रधान स्थान इस प्रकार का है, तो उसके द्वारा जो योग सिद्धि होगी उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसा ये
थोड़ा सा है संबंध। तो वो जो वृद्धि होने से तुष्टि होती है और पुष्टि भी होती है। तुष्टि मन से संबंधित है और पुष्टि शरीर से संबंधित है। निष्पद्यन्ते यतो भाव विविधः देह संशयाः, शरीर में स्थित अनेक भाव ओजस के निर्माण होते हैं, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और योगियों में एक ऊर्ध्व रेखा नाम के योगी की कंसेप्ट है। सर्वसामान्य लोगों में शुक्र निर्माण होता रहेगा और गृहस्थाश्रम में अगर लोग हैं तो उसका विनियोग व्यवहार में इस प्रकार का होता रहेगा। अब ब्रह्मचर्य, अहिंसा, स्त्रीय आस्तेय वगैरह ये सब जो बताया, तो उसमें ब्रह्मचर्य एक अहम चीज है। और ब्रह्मचर्य करने पर शुक्र का आगे विनियोग क्या हो, तो उसको ऊर्ध्व रेता इस प्रकार के कहते हैं। उसकी ऊर्ध्व गति होता है रेत शुक्र की, और उसका परिणमन ओजस में हो जाता है। और इसलिए इस प्रकार के जो योगी है, ऊर्ध्व रेता के योगी है, बहुत कम खाना खाने के बावजूद भी रुष्ट पुष्ट रह सकते। महेश्वरानंद के बारे में इनने लिखा है कि बहुत ही थोड़ा खाना खाते थे और दिन में 2-3 घंटे ही सोते थे, फिर भी उत्साह पूरा का पूरा भरा रहता था और चलने फिरने में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? तो रसाद रत्न ततो मांसम मांसान वेदस ततो शिष्य अस्नो मध्य सत शुक्रम, शुक्रात गर्भ प्रसाद जहाँ, ये जो है, तो अगर उसमें से ओज ही बनता है शुक्र के बाद इस प्रकार का, तो तुष्टि और पुष्टि दोनों होते हैं। तो शरीर की पुष्टि भी इस प्रकार से ओज से हो सकती है और मन की तुष्टि भी इस प्रकार से ओज से हो सकती है। और वैसे एक तेज महाभूत सारा रूप है, तेज महाभूत जैसा ये है, पृथ्वी वगैरह इस प्रकार का नहीं है। और जो कुछ वर्णन उसके बारे में बताया गया है हृदय में इस प्रकार का अष्टविद्वात्मक ओज, और यह नाशे नियतन नाशो, इसका नाश होने पर निश्चित रूप से नाश इस प्रकार का हो जाता है। अभी कार्डियक सर्जरी काफी सक्सेसफुल है और वो हार्ट लंग मशीन के कारण सक्सेस उसमें मिल गया। पुराने जमाने में जब हार्ट लंग मशीन नहीं थी, इन दोनों की क्रियाओं को बंद करके ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था, तो डेथ रेट बहुत ही ज्यादा था। और फिर इसके बारे में कुछ सोचा नहीं जा सकता था कि क्या होगा, सर्जरी में मृत्यु भी हो जाएगी इस प्रकार से। अब इसको बंद कर सकते हैं, आर्टिफिशियल या हार्ट लंग मशीन चलाते हैं और फिर ऑपरेशन करने के बाद ये फिर से हार्ट लंग मशीन बंद करके फिर जोड़ देते हैं। अभी ऐसा करते हैं और बहुत वर्षों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हाल ही में हुआ है, ये बहुत वर्षों से कर रहा है। तो उसके जरिए हृदय मर्मस्थान है और वैसे मर्मस्थान में शस्त्रक्रिया नहीं करना है, फिर भी अभी ये सर्जरी पॉसिबल हो गई और ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। लेकिन ये परवज का स्थान है और अगर उस पर मानसिक आघात भी हो गया तो भी मृत्यु हो सकती है। हमारे एक छात्र था, उसके पिता को इस प्रकार का डायग्नोसिस किया गया आईएलडी, और एंजियोग्राफी हुई, ब्लॉक से वगैरह से पता चला। तो फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बहुत जरूरी है, ऑपरेशन के बिना तो कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन कर्जा उठा के पैसे ले लिए। तो मुझे जब पता चला कि ये कर्जा उठा के इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो मैंने उनके घर पे जाकर उनको बोला कि ये मत करिए आप। अगर आपके पास पैसे होते, इंश्योरेंस होता तो अलग चीज है,
लेकिन उस समय वो कुछ 1.5 लाख इस प्रकार का खर्चा था। तो वो बोले नहीं नहीं, मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं कर लूंगा। और फिर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, और 1 डेढ़ महीने में अचानक हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई। ये जो कर्ज उन्होंने लिया था, कर्ज, उसका टेंशन उनको आ गया, और फिर उसके कारण उसकी उनकी मौत हो गई। तो ये एक अहम मुद्दा है कि ये ओजस का स्थान है, और अगर मानसिक भावों से भी हृदय पर आघात होता है तो मृत्यु आ सकती है। हमारी एक ऐसे मरीज थे, करीबन 70 के आसपास थी। एक बार हार्ट अटैक हो चुका था, वो करना नहीं चाहते थे, बाईपास वगैरह। मेरी दवा चल रही थी और ठीक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हादसा ऐसा हुआ कि वो ट्रेन में सफर करने वाले थे, शाम 7 बजे की ट्रेन थी, और वो पहुंचे स्टेशन पर। फिर अनाउंसमेंट हुई कि गाड़ी देरी से आ रही है, अब 12 बजे आएगी गाड़ी। समय इतना भी ज्यादा नहीं था कि घर पे जाके वापस आए। जब शुरू में 10 बजे आएगी ऐसा कुछ बताया, फिर 10 का 2 कर दिया, फिर 2 का 5 कर दिया। तो पूरी रात एंजाइटी टेंशन लेके स्टेशन पर ही रुके रहे, और दूसरे दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी आई ट्रेन आई। और फिर जहाँ पे वो रुके थे, जिस प्लेटफॉर्म पर रुके थे, उस प्लेटफॉर्म को आई नहीं जहाँ पे पहले जिक्र किया था। अचानक प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। तो फिर दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाके दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले गए, और चढ़ने ट्रेन में चढ़ना था तभी हार्ट अटैक हो गया, और उन्हीं उनकी वहीं पे डेथ हो गई। अब ये और एक अजीब माहौल हुआ कि इस प्रकार के रेलवे स्टेशन में अगर डेथ होती है तो ये रेलवे पुलिस और रेलवे अस्पताल, इनका विषय होता। तो उनको रेलवे अस्पताल में लेके गए, पोस्टमार्टम हुआ। मैंने कोशिश की, मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा, लेकिन उन्होंने माना नहीं। रेलवे के हद में ये हुआ है, हादसा हुआ है, तो पोस्टमार्टम होगा ही होगा इस प्रकार से। तो ये अजीब मामला इस प्रकार का है। अब जब मुझे ये सब बातों का पता चला कि ट्रेन देर 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 होती गई, और रात में अगर बता दे कि कल सुबह आएगी, तो शांति से घर जाके सो के फिर सुबह आ सकते, लेकिन हर समय 2-2 घंटे आगे कर दिया। और उनका बुढ़ापा, या हार्ट की जैसे कंडीशन, या एंजाइटी, नींद नहीं हुई, और फिर दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़े, इसका नतीजा हार्ट अटैक में हो गया। तो हार्ट सर्जरी जरी सक्सेसफुल होत असली तरी त्यानंतर काही ना काही हृदयाशी संबंधित त्रास होतच असतो। तो त्रास केवळ गोळ्यांनी मॅनेज करतात, एस्पिरिन, डायबिटिक, अँटीहायपरटेन्सिव्ह एक्सेट्रा। नंतर या सर्वांचा साइड इफेक्ट मुळे लिव्हर, किडनी पण डॅमेज होतात। यावरून ग्रंथकर्त्यांच्या म्हणण्याला पुष्टी मिळते। इसमें अभी ऐसा है, एक डॉक्टर ने एक लेख लिखा था, एलोपैथी के डॉक्टर, खुद एलोपैथी के प्रैक्टिशनर। उनके पिता 92-93 बरस के थे, आईसीयू में एडमिट थे, और कोमा में जैसी स्थिति, बेशुद्धि थी, और ऑक्सीजन चालू था, सलाइन चालू था, वेंटिलेटर पे थे। तो वो बैठे रहे थे, और उनका कहना था
कि इस उम्र में ये सब करने की जरूरत है क्या। खुद एलोपैथी के डॉक्टर होने के, वो उनके पिता भी डॉक्टर थे एक्चुअली, एलोपैथी के डॉक्टर। तो पुराने जमाने में इस प्रकार में हार्ट अटैक हो जाता था और उससे मौत हो जाती थी। तो ये ठीक था। अभी टेक्नोलॉजी के जरिए इस प्रकार से उनको जिंदा रखना, ये किसके फायदे का है। वास्तव में मरणम प्रकृति शरीरिणा, मरण यही नेचर है, यही प्रकृति है। जो भी जिसका भी जन्म हुआ है उसको जाना ही है, मृत्यु होने ही वाली है। तो इस प्रकार से मरण टालने से या आगे आगे बढ़ाने से किसका फायदा होता है? हॉस्पिटल का फायदा होता है, बाकी कुछ फायदा नहीं। जब इस प्रकार से वेंटिलेटर पर डालना है, कंसर्न ली जाती है कि कंडीशन बहुत सीरियस है और वेंटिलेटर के सिवाय कोई चारा नहीं है। अगर इस प्रकार की उम्र है, ठीक होने को कोई भी चांसेस नहीं है, तो बेहतर ऑप्शन रहता है कि न डालें। और वैसे ही मौत होने दें। ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आईसीयू में एडमिट करना है, ऑक्सीजन सलाइन चालू रखना है अगर करना ही है। मैं यहाँ एक एडवेंटेज अस्पताल में मरीज देख रहा था, कैंसर का बहुत एडवांस इस प्रकार का था और मार्च पास चल रहा था। उनको भी ऐसे ही आईसीयू में रखा था, ऑक्सीजन चल रहा था, सलाइन चल रहा था। अब वो बोल रहे थे कि इसको वेंटिलेटर और बहुत ही एडवांस केस कैंसर की थी। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मत करो ये सब। उल्टा मेरा मतलब है कि ये सब ट्रीटमेंट बंद करवा दो। इस प्रकार से आर्टिफिशियल उनको जगाने में कोई मतलब नहीं है। आश्चर्य हुआ कि एलोपैथी के डॉक्टर्स ने बात मान ली। वहां के जो आईसीयू के इंचार्ज थे, उन्होंने बात मान ली और उन्होंने रिश्तेदारों को कन्विंस किया। फिर ट्रीटमेंट बंद कर दी और 2 घंटों में उनकी डेथ हुई। तो कोई मतलब ही नहीं है इस प्रकार से लाइफ प्रोलॉन्ग करने में। ना कोई लाइफ क्वालिटी है, ना किसी से बोल सकते हैं, ना किसी को पहचान सकते हैं। सिर्फ जिंदा है और अस्पताल के बिल भरते रहना, कोई मतलब नहीं है इसका। विल पर ओजक क्षय लेड टू डेथ ओनली एवरी टाइम। विल पर ओजक क्षय विल लीड टू डेथ ओनली एवरी टाइम। ये तो सही है। यन्नाशय नियतम नाशो यस्मिन् तिष्ठति तिष्ठति। जिसका नाश होने से निश्चित रूप से नाश होता है, ऐसा पर के बारे में लिखा गया है। तो ये डेफिनेटली मृत्यु की तरफ लेके जाता है। और कई जगह ऐसा दिखता है कि ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट डाइड। तो हमारा मतलब किस चीज से है? मरीज अच्छा होने में मतलब है या ऑपरेशन सक्सेसफुल होने में मतलब? तो ये बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का हो जाता है कि हमारा उद्देश्य ही क्या है। एक ल्यूकेमिया की केस थी, 18 बरस का लड़का था, उसको केमोथेरेपी दे दी गई, फायदा नहीं हुआ। एडवांस केमो दे दी, उसका भी फायदा नहीं हुआ। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया। अब वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद ऑटो इम्यून कामला हो गई, जॉन्डिस, बिलिरुबिन 36 तक बढ़ गया। तो इन्होंने बता दिया कि चांसेस नहीं है बचने के कोई। एक बार गार्डियन सर को बुलाओ। तो मैंने जाकर विजिट की थी नाना करने। तो बहुत कठिन इस प्रकार की परिस्थिति। मैंने कोशिश की, 2-3 दिन दवा चली, लेकिन 3 दिन में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ये सब होने के बाद हेमाटोलॉजिस्ट से ये कहना था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाज सक्सेसफुल, देयर वाज कंप्लीट रिमिशन, देयर वर नो ब्लास्ट सेल्स। क्या मतलब है इन सभी चीजों का अगर वो व्यक्ति ही नहीं रहे, ब्लास्ट सेल्स जीरो हो गए बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन वो लड़का ही नहीं रहा, तो उसका क्या मतलब ही नहीं है।
तो हम क्या चाहते हैं, वो लड़का जिंदा रहे ये चाहते हैं, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट यशस्वी हुआ ये चाहते हैं? तो ये बड़ी अजीब इस प्रकार की बात है, हम अपना मकसद ही भूल जाते हैं। तो आरोग्य प्राप्ति ये हमारा मकसद होना है। यदर्थोयम क्रियाक्रमः बलाधिष्ठानम आरोग्यम यदर्थोयम क्रियाक्रमः। अगर बल इतना कम हो जाता है कि जीवित ही नहीं रहता, तो क्या मतलब है वो करने से? और इसी प्रकार का सिलसिला बच्चों में जब केमोथेरेपी दी जाती है, छोटे बच्चों में, एक 1.25 वर्ष की लड़की, उसको एक्चुअली कंठ में कुछ कैंसर, कैंसर नहीं था, वो बोल रहे थे बिनाइन ट्यूमर है इस प्रकार से, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और अ, श्वास अटकने की संभावना, तुरंत मृत्यु होने की संभावना इस प्रकार की थी। उसके लिए इसको केमोथेरेपी दी, फायदा नहीं हुआ एक केमोथेरेपी से, एक डोज से, तो दूसरी कर दी। बीच में मेरे पास आए थे, मैंने कहा कि आप केमो मत करो, ये इतनी छोटी बच्ची है, केमोथेरेपी से नुकसान ज्यादा होगा, फायदा नहीं होगा। फिर भी पेरेंट्स ने माना नहीं और केमोथेरेपी दे दी। और फिर वो कोमा में चली गई दूसरे केमोथेरेपी के बाद। और फिर अभी करीबन 6 महीने हो गए इस चीज को, अभी वो थोड़ी थोड़ी बाहर आ आई है, थोड़ा पहचानने लगी है, थोड़ी थोड़ी क्रियाएं शुरू हुई है। इन 6 महीने, और आगे मालूम नहीं है कितनी सुधर जाएगी नहीं जाएगी। अगर अपाहिज हो जाएगी तो ये उसके लिए और उस फैमिली के लिए भी बोझ बन जाएगी। तो अगर उस समय में उसकी डेथ भी हो जाती तो भी ठीक है, 1.25 वर्ष की लड़की थी, दूसरा चांस ले सकते थे आप। लेकिन ये सलाह कोई देता नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मृत्यु होगी, ठीक है एक्सेप्ट कर लो। इस प्रकार से भुगतने के बजाय उसको भी बहुत भुगतना पड़ा, लोग पेरेंट्स को भी बहुत भुगतना पड़ा इस प्रकार से। और फिलहाल थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स कर रही है, ऐसा है। दूसरी एक ऐसी छोटी बच्ची है, 4 वर्ष की है, 1 वर्ष से भी ऊपर कोमा में है, कुछ पता ही नहीं लग रहा है। एक दो तीन दिन मामूली बुखार है और फिर कोमा में चली गई। अब मैंने उनको जिक्र किया कि आप ट्रीटमेंट बंद करो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, उसकी मृत्यु होगी, एक्सेप्ट कर लो। हाँ, पिता मानने के लिए तैयार है, माता मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। ऐसे कैसे करेंगे, ऐसे कैसे मरने देंगे इस प्रकार से। मैंने कहा अगर वो ठीक होती है तो अच्छा है, लेकिन ये अपाहिज अगर हो जाती है तो उसके लिए और तुम्हारे लिए काफी मुश्किल का सामना इसे करना पड़ेगा। तो मन कठोर करो और ट्रीटमेंट बंद कर दो। लेकिन वो मान नहीं रहे इस प्रकार से। और फिर अभी मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, मैंने उनको ऑप्शन दे दिया था कि आपको ट्रीटमेंट चालू रखनी है तो मैं चालू रखूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रीटमेंट चालू रखने में, लेकिन आप अगर बंद करना चाहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ट्रीटमेंट बंद कर देंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का सवाल होता है, और हमारा मकसद क्या है, उद्दिष्ट क्या है, इसका ही पता नहीं लगता। तो उस समय उस डॉक्टर ने लेख लिखा था, बाद में उनकी डेथ हो गई, उनके पिता की डेथ हो गई, कि क्या ये सब करना जरूरी है? अगर कोई युवा आदमी है, बचने के चांसेस है, आगे कुछ लाइफ है, तो ठीक है। 92-93 के एज में उनको जगाने की कोशिश करना, और ये इस प्रकार से वेंटिलेटर पे रखना, ये सब करना, ठीक है। आर्थिक क्षमता तो उनकी थी, वो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जिनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है वो क्या करेंगे? और अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ही नहीं है, पेशेंट कोमा में है, कुछ भी होने के चांसेस नहीं है, तो क्या करने का ये सब कर। और कुछ लोगों में इच्छा मरण भी होना चाहिए, अगर तकलीफ बहुत ही ज्यादा है
तो मैंने एक केस बताई थी कि 25वें बरस में मेनोपॉज हो गया। डॉक्टर एच.वी. सरदेसाई ने गार्डिनल डोज, जो एक एंटीलेपिटिक उस समय में दी जाती थी, 25 गोलियां पर डे, यहाँ तक डोज बढ़ाया, फिर भी एपिलेप्सी बंद नहीं हुई। बच्चे वगैरह तो कुछ नहीं हुए। 50 साल में पति का भी निधन हो गया और थोड़ी उनकी पेंशन थी वही एक गुजारा का साधन था, और संधिवात हो गया इसमें। तो चलना फिरना तो मुश्किल। वो एक वाड़ा जैसे रहती थी और टॉयलेट जो है वो करीबन 100 फीट के अंतर पर थी। तो एक मेज के आधार से वहां जाना और वापस आना आधा आधा घंटा लगता था उसको, इतना ही फिर घर से बाहर निकलती। और ये एपिलेप्सी का माहौल चल ही रहा था। जब मैं उसको देखने के लिए गया तो चपाती टोस्ट करते समय हाथ तवे पर था और फीट आ गई तो हाथ वहीं पे रहा तो जल गया। इस प्रकार का भी हादसा हुआ था। जब मैंने उसको देखा तो मेरा पहला इंप्रेशन यही रहा कि ये पूर्व कर्मों के भोग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भी मैंने एक विद्यार्थिनी को उसके घर पे भेजा और स्नेह स्वेदन वगैरह सब किया, दवाइयां दी भीतर, कुछ फायदा नहीं हुआ। और फिर किसी ने सुझाव दिया, नांगल सर आकर देख के गए। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुलाएं। तो देसाई सर को बुलाया। उन्होंने निर्णय दे दिया कि ऑपरेट करेंगे स्पाइन को। पेशेंट ताराचंद में एडमिट हो गई, ऑपरेशन हो गया। और ऑपरेशन होने के बाद और स्थिति बिगड़ गई, वो तो अब टोटली बेड हो गई, उठ भी नहीं पा रही। जब मुझे पता चला कि वो ताराचंद में एडमिट है तो वो मैं देखने के लिए उसको ताराचंद में गया। तो मुझे देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। मैं क्यों जिंदा हूं? उसके ना कोई निजी रिश्तेदार थे जो उसकी देखभाल के बारे में कुछ सोच रहे थे। मेरे लिए रोने वाला कोई भी नहीं है। ईश्वर इतना निष्ठुर क्यों है कि मृत्यु क्यों नहीं आती मुझे? उस समय पहली बार मुझे लगा कि इच्छा मरण का अधिकार होना चाहिए। इस प्रकार की कंडीशन में अगर प्रायोपवेशन ऐसा कुछ करके वो मौत को अपना लेती है। स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने प्रायोपवेशन करके अपना जीवन समाप्त किया था। तो ये भी इस प्रकार के देशभक्त के लिए इस प्रकार की नौबत आई है, ये हमारे लिए एक कलंक है वास्तव में। हमारी समाज के लिए, राजकारण के लिए एक कलंक है। वो एक अलग बात इस प्रकार की रही। लेकिन जो मरीज इस प्रकार के पीड़ित रहते हैं, सुतराम अनुकंपेत, इस प्रकार का बताया गया है कि इनके बारे में अनुकंपा होनी चाहिए, बहुत अनुकंपा इस प्रकार की होनी चाहिए। और अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि रुद्रोग के लिए जो एलोपैथी का तरीका है, अभी मैकेनिकल फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम इस प्रकार से, उसमें वो धन्यता मानते हैं। वास्तव में मेडिसिन के टेक्स्ट बुक की प्रस्तावना है, प्रीफेस है, और उसका शीर्षक है इज मॉडर्न मेडिसिन साइंटिफिक। जब पहली बार मैंने वो देखा
तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अगर मॉडर्न मेडिसिन साइंटिफिक होता तो कार्डियक सर्जरी कभी के कभी निकल जाती। 25 बरस तक कार्डियक सर्जरी करने के बाद जब ये पता चल गया है कि it has no upper hand for medical management of the heart disease, it should have been discarded as a scientific system. But on the contrary, it has flourished in the interest of doctors. अब मेडिसिन के टेक्स्ट बुक के प्रीफेस में डॉक्टर ही लिख रहा है। लंदन का प्रकाशन था और 1997 था, अभी मालूम नहीं है क्या है। लेकिन इस मॉडर्न मेडिसिन साइंटिफिक इस प्रकार से लिखना एक मेडिसिन के ही टेक्स्ट बुक में प्रीफेस में, ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है। द राइज एंड फॉल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ये किताब बहुत साल पहले पब्लिश हो चुकी है और उनके हिसाब से फॉल अटल है। सिर्फ दूसरी कोई भी सिस्टम उतनी दृढ़मूल नहीं हुई है कि जो उसको रिप्लेस करे, एलोपैथी को रिप्लेस करे, इसलिए ये राज कर रहे हैं इस वजह से। वो पोटेंशियल आयुर्वेद में जरूर है। हमारे यहाँ शिक्षा ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं है, व्यवहार नहीं है। तो हमारे ग्रंथ में इच्छा मरण का संदर्भ है क्या? कहीं वास्तव में नहीं है। उपेक्षा ये एक बताए गए, मैत्री कारुण्य मार्तेषु शक्य प्रीति उपेक्षा प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिषु, तो उनको छोड़ देना है, उनकी उपेक्षा करनी है, इस प्रकार से बताया गया है। और ये मानवता की दृष्टि से अच्छा नहीं है, ये एक अलग चीज है। वरो भूत दया धर्मा इत्यार्थेषु विषग्वरः वर्तते यस्य सिद्धार्थः स सर्वमति वर्तते। भूत दया श्रेष्ठ धर्म है ऐसा मानकर अगर हम करते हैं, यावत कंठकता प्राण तावत कार्य प्रतिक्रिया कदाचित दैव योगेन दृष्टि दृष्टि जो ये भी बताएंगे कि जब तक कंठगत प्राण है तब तक चिकित्सा करती रहनी चाहिए। दैव योगेन दृष्टिरिष्टोपि जीवति, दृष्टिरिष्ट होने पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो प्रत्याख्यायम उपाचरे, प्रत्याख्याय उपा करके बताना करना, चिकित्सा करना, ये बताते हैं। लेकिन फिर भी मेरा अनुभव कैंसर मरीज में ये रहा है, तो हम कितना भी कहे ये बहुत कठिन अवस्था है, गंभीर है वगैरह, चांसेस नहीं है सुधरने के, फिर भी लोग आशा रखते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं आप ट्रीटमेंट करिए, जो भी होगा वो देखा जाएगा इस प्रकार से। और अगर मरीज बच जाता है, सुधर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन सुधरा नहीं और मृत्यु हो गई तो फिर लोग ये नहीं समझते कि एक अवस्था ही ऐसी थी और इसलिए ये हो गया इस प्रकार से। आयुर्वेद किया, आयुर्वेद से भी कुछ नहीं हुआ और वैद्य की दुष्कीर्ति इस प्रकार के करेंगे। तो इसीलिए स्वार्थहानि नशो उपक्रोशम असंग्रहम स्वार्थ विद्या यशोहानि प्रापुण्या नियतम वैद्यो जो साध्यम समुपाचरे, जो असाध्य व्याधि की चिकित्सा करता है उसकी स्वार्थ विद्या यशोहानि ये होती है इस प्रकार से। तो ये डायलेमा है, इस प्रकार के मरीजों को ट्रीट करना है नहीं करना है, दोनों तरीके के सूत्र है इस प्रकार से। असाध्य व्याधीची चिकित्सा करू नये असे स्पष्ट निर्देश आहेच, इनडायरेक्टली इच्छा मरणचा निर्देशच म्हणावा लागेल। लेकिन इच्छा मरण उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर इस प्रकार का है और उपेक्षा करना, ट्रीटमेंट न देना, ये डॉक्टर या वैद्य के ऊपर निर्भर है। और जो तकलीफ है उसके लिए क्या करें? पणसरकर
छूताछूत इस प्रकार के मानने वाले इस प्रकार के थे। और एक युवा लड़की उनको दिखाने के लिए आई। फिर उन्होंने पूछा कि पीरियड्स कब हुए हैं तुम्हारे। उन्होंने नाड़ी देखी पहले, नाड़ी देखने के बाद पीरियड्स कब हुए ऐसे पूछा। तो बोले अभी चालू है। तो फंडसर ने तुरंत हाथ छोड़ दिया इसका, और फिर थोड़े क्रोधाविष्ट हो गए और बोले कि अगर ऐसी स्थिति है तो क्लिनिक में आना नहीं, सिर्फ किसी के द्वारा बता देना इस प्रकार से। वो भी गुस्से में आ गई और निकल पड़ी वहां से, और बोली कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी इसलिए मैं आई। वो जाने के बाद फणसरकर दिन भर सोचते रहे कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया, गलत किया या सही किया। अब ये जो संस्कार है कि रजस्वला नारी अस्पृश्य इस प्रकार की है, ये तो पीढ़ियों के संस्कार इस प्रकार के, अभी कोई लोग मानते नहीं है इस बारे में, लेकिन उस जमाने में ये पीढ़ियों के संस्कार इस प्रकार के हैं। और उनको टालना, उनको दूर करना इतना आसान नहीं है। हर्डिकर का किस्सा तो और भी अजीब है इससे। ये कोई आदमी गया था और उसकी औरत बाहर खड़ी थी, और फिर उसने पूछा क्या ऐसे इस तकलीफ है, दवाई दे दो। तो बोले वो कहाँ है, तो बोले नहीं उसके पीरियड्स चालू है इसलिए वो आई है लेकिन बाहर खड़ी है। जब उन्होंने ये सुना तो बोले है ये इससे क्या होगा, तुमने स्पर्श तो किया होगा उसको। हाँ, तो ठीक है अभी मैं दवा दे देता हूँ, लेकिन कारपेट से लेकर पूरे घर को स्वच्छ किया वो पुत्र, और दवाखाना बंद कर दिया उस दिन का। वो खुद स्नान करने के लिए चले गए। अब इन लोगों की उम्र 80 से ऊपर इस प्रकार की है, और उनमें जो संस्कार है वो पीढ़ियों से संस्कार इस प्रकार के रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है इस प्रकार की स्थिति में। लेकिन फणसलकर जी ने दूसरे दिन मुझे ये बात बताई, और उनका कहना था कि मैंने भूल की, मैंने जिस तरीके से उसको टोका कि नहीं ऐसा ऐसी स्थिति है तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था इस प्रकार से। तो उनका कहना था मेरी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। और आता पुत्र उपक्रम यहाँ, रोगी जो है वो पुत्र के जैसे उसका साथ बर्ताव होना चाहिए। ये अगर हम छोड़ देंगे तो हम मानवता धर्म को ही भूलेंगे इस प्रकार से। ठीक है। कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्याकरण श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।